हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 52 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अंतरिम सरकार में सेना के अधिकारी, जमींदार और उद्योगपति प्रभावशाली थे। लेनिन उदारवादियों के साथ साथ उसके बीच के समाजवादियों ने भी एक चुनी हुई सरकार के लिए काम किया। सार्वजनिक सभाओं और संघों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। पेट्रोग्राद सोवियत की तरह सोवियत हर जगह स्थापित किए गए। हालांकि चुनाव की किसी भी समान प्रणाली का पालन नहीं किया गया। विद्यार्थियों, फरवरी क्रांति के बाद रूस, आइए देखते हैं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से रूस लौट आए। उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों? 3 चीज़ें थी। इन 3 मांगों को जो है लेनिन का अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। थीसिस के नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसिस के नाम से। क्या क्या था बच्चों? युद्ध को समाप्त करने के लिए इसने बोला, भूमि किसानों को हस्तांतरित करने के लिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए। ठीक है, इसी को अप्रैल थीसिस के नाम से, लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपने नए रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री समितियों का गठन किया गया, जो उद्योगपतियों के कारखाने चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगी। ट्रेड यूनियन की संख्या में वृद्धि हुई। अंतरिम सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने मजदूरों के प्रयासों का विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के विशाल प्रदर्शनों का कड़ाई से दमन किया गया। सेना में सिपाहियों की समितियां गठित की गई। इस बीच ग्रामीण इलाकों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया। इसे संभालने के लिए भूमि समितियों का गठन किया गया। समाजवादी क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर के किसानों ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच भूमि पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों। सितंबर में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए चर्चा शुरू कर दी। सेना, फैक्ट्री और सोवियतों में मौजूद बोल्शेविक समर्थकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे के लिए सहमति होने के लिए राजी किया। सत्ता कर कब्जे के लिए लियोन ट्रस्टकी ने नेतृत्व में सोवियत द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई। घटना की योजना को गुप्त रखा गया। 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हुआ। बच्चों, संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर छोड़ दिया। तड़के ही सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर घेरा डाल दिया। सरकार समर्थक सैनिकों के टेलीफोन, टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करने और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए भेजा गया। जवाब में सैन्य कर्मचारी समिति ने भी अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रण करने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसी दिन युद्धपोत अरोरा ने विंटर पैलेस पर गोलाबारी की। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक में बहुमत से बोल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया। दिसंबर 1917 तक बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। तो यह था बच्चों कार्यपत्रक। आइए अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या था? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, रूस में के पेट्रोग्राद में 24 अक्टूबर 1917 को हुई घटनाओं का व्याख्या कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से आप अपने शब्दों में लेनिन का जीवन वृत्त लिखिए। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी?
तो 1 अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से रूस लौट आए। उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को ही लेनिन का अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रूस में पेट्रोग्राद में 24 अक्टूबर 1917 को हुई घटनाओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर रा नहीं रहेगा बच्चों, ब ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर छोड़ दिया। तड़के ही सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों को घेरा डाल दिया। सरकार समर्थक सैनिकों को टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करने और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए भेजा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये है एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, देखते हैं। विभिन्न स्रोतों की सहायता से आप अपने शब्दों में लेनिन की जीवन वृत्त लिखिए। तो बच्चों आप इसको पुश करके वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लीजिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चों देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, अपने शब्दों में लिखना है। तो विभिन्न स्रोतों की सहायता से आप अपने शब्दों में लेनिन के जीवन वृत्त के बारे में लिखेंगे। तो आप इसको बच्चों वीडियो को जो है रोक करके और आप इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, ये का थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और आप इसको पुश करके वीडियो को रोक करके और आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।